50 साल से ज्यादा अरसे तक चलने वाला इदारा यूटिलिटी स्टोर्स अब बंद होने जा रहा है। खरबों रुपए की सब्सिडी दी गई जो आवाम तक नहीं पहुंच सकी। करप्शन का बाजार गर्म रहा, मिस मैनेजमेंट उरूज पर रही जो इस इदारे के बंद होने का सबब बनी। ये इदारा अपने मकासद पूरे करने में क्यों नाकाम रहा और इसके मुतबादिल के तौर पर कौन सा निज़ाम लाया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स के 11,000 मुलाजमीन का क्या मुस्तकबिल होगा, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आवाम को बुनियादी ज़रूरतों की फराहमी के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स निस्फ सदी से ज़ायद अरसे बाद बंद होने के करीब पहुँच गए। 1971 में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम अमल में लाने का फैसला किया गया। इसके 2 साल बाद 1973 में शहरी इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए। 1980 से 1990 के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स का दायरा कार देही इलाकों तक फैलाया गया। 2001 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया, जबकि 2007 में यूटिलिटी स्टोर्स को जिद्दत दी गई और इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स की अशिया भी रखी गई। इस वक्त मुल्क भर में 4,800 यूटिलिटी स्टोर्स और 1,000 से ज्यादा फ्रेंचाइज हैं। गुज़श्ता माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स को 50 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। रवा बरस यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने वज़ीर आज़म पैकेज के लिए विफाकी हुकूमत से 85 अरब रुपए देने का मुतालबा किया। ताहम 60 अरब रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई थी, जिसको बाद अज़ां बंद कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स को 2010 से 2018 तक 150 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी मिली, जबकि इस सब्सिडी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 2012 में 2020 तक हर साल तकरीबन 8 अरब से जायद माली खसारे का सामना भी करना पड़ा। पीटीआई दौरे हुकूमत में यूटिलिटी स्टोर्स को मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी मिली और कंप्यूटराइजेशन के अमल को मुकम्मल करने पर 2.5 अरब रुपए मजीद खर्च किए गए। इसके बाद आने वाले सालों में भी हर साल 8 से 10 अरब रुपए सब्सिडी की मद में दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने कयाम से लेकर गुज़श्ता माली साल 2023 और 24 तक 130 अरब रुपए टैक्स अदा किया, जिसमें से 95 अरब रुपए से ज्यादा सेल्स टैक्स एफबीआर से रिफंड कराया गया। यूटिलिटी स्टोर्स के कयाम का मकसद गरीबों को सब्सिडी देना था, लेकिन रफ्ता रफ्ता यहाँ पर बदउनवानी ने अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। इदारे को इसके अपने ही मुलाजमीन मुबैना तौर पर दोनों हाथों से लूटते रहे। वक्त गुजरता रहा और खराबियां मजीद बढ़ती चली गईं। बदउनवानी का ही शाखसाना था कि अशिया ज़रूरिया का मयार आहिस्ता आहिस्ता गिरता चला गया। मुलाजमीन सब्सिडी वाली अशिया सार्फिन की बजाय चोर दरवाजे से माफिया को फरोख्त करते रहे और मुस्तहिक तबका रिलीफ से महरूम रहा। चंद बरस कबल सब्सिडी को इंतहाई गरीब तबके तक महदूद कर दिया गया। सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड सार्फिन को ही सब्सिडी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की बड़ी वजह मईशत को पहुंचने वाला नुकसान है। मुलाजमीन की करप्शन और अशिया की बढ़ती हुई कीमतों के बायस मुआशी नुकसान हद से बढ़ रहा था। हुकूमत को यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी देने के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ रही है, जबकि फायदा गरीबों की बजाय मखसूस मुलाजमीन और माफियाज उठा रहे हैं। अशिया की बर वक्त सप्लाई ना होना और प्राइवेट सेक्टर से मुकाबलेबाजी सख्त ना होने की वजह से भी यूटिलिटी स्टोर्स मार्केट के साथ मुकाबले करने के काबिल नहीं रही। तज्जियाकारों का कहना है कि दुनिया भर में नेशनलाइजेशन का दौर खत्म हो गया है। 50 साल पहले निजी बैंकों समेत तमाम सनतों और कारोबारी इदारों को सरकारी तहवील में लेने का जो तजर्बा किया गया वो बुरी तरह नाकाम रहा। हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं। गवर्नमेंट्स दुनिया भर में रेगुलेशन यानी कि स्टेट रेगुलेशन और पॉलिसी साजी का काम करती हैं। इसी ज़मन में जो इस वक्त एक सोच है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी बंद करके गवर्नमेंट की राइट साइजिंग की जाए। ये वही सोच है जब हम कहते हैं कि एक लीनर गवर्नमेंट होनी चाहिए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि 20 अरब रुपए से शुरू हुआ और आज 650-700 अरब पे चला गया है और 10 मिलियन हाउस होल्ड तक उसकी रसाई है। डायरेक्ट सपोर्ट इनडायरेक्ट सब्सिडी की मद में कमर्शियल अदारों को चलाने की बजाय डायरेक्ट सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट को मूव करना है। माहिरीन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रहा। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला खुशाइंद है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स टैक्स पेयर्स के लिए बोझ था। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है। हुकूमत को पॉलिसी बना के बिजनेस को रेगुलेट करने का इख्तियार होना चाहिए और इसमें इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम शुरू की हुई है एक खुशाइंद है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और सबसे पहले अभी जो खबर आई है कि यूटिलिटी स्टोर को बंद करने का इंदिया दिया गया है और बहुत ही 2 हफ्ते के अंदर, तो ये खुशाइंद बात है। लोगों को इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। यूटिलिटी स्टोर एक तरह से महंगाई में इजाफा करने का बायस बनता था। महंगे अशिया ख़रीद के फिर उसके ऊपर हुकूमत से सब्सिडी देना, और वो सब्सिडी को 50 से 60 अरब रुपए तक की पहुंच चुकी थी। उस सब्सिडी के बावजूद अगर लोगों को सामान ज़रूरत का मेयारी ना मिले और सस्ता ना मिले, तो उसकी वजह से तो हुकूमत को अभी एकदम बेहतरीन इकदाम है कि उसको बंद किया जा रहा है।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में इस वक्त 11,500 मुलाजमीन काम करते हैं। रेगुलर मुलाजमीन की तादाद 7,000 है, जबकि 4,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन भी हैं। इन मुलाजमीन के सालाना अखराजात 7 अरब रुपए हैं। इस वक्त मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स की 50 अरब रुपए की 21 प्रॉपर्टीज हैं, जबकि FBR ने 8 अरब रुपए रिफंड की मद में अदा करने हैं। वजारत खजाना के जिम्मे भी 22 अरब की अदायगियां बाकी हैं। हुकूमत का कहना है कि अगर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाता है तो मुलाजमीन को उनके बकायाजात अदा कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारी कोशिश है कि सब्सिडी मुस्तहिक अफराद को मिले। इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। मुस्तहिक अफराद को कैश की सूरत में सब्सिडी, जबकि बिजली की सूरत में रिलीफ दिया जा सकता है।